ज़िद में आएंगे। काशिफ नवर साहब, अगर स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा बना दिया जाता है, इकॉनमी पर आप क्या समझते हैं कि असरात होंगे? क्योंकि बहुत कम शरह पे जो सूद स्टेट बैंक देता था वो बंद हो जाएंगे, जारी रह सकेंगे, आप क्या समझते हैं? क्या ये ऑर्डिनेंस अब आया है और क्या ये ऑर्डिनेंस पास हो गया है? इस पे काम कब शुरू हुआ? 2015 में इस पे काम शुरू हुआ। क्या इससे पहले कोई ऑर्डिनेंसेस नहीं आए? हमने अपने इसको अमेंडमेंट्स नहीं की, हम मुसलसल इसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। क्या हम एक इदारे की खुद मुख्तारी नहीं चाहते? हम क्या बार बार बात करते हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, हम क्या क्या बात करते हैं कि पुलिस को आज़ाद होना चाहिए। अब अगर एक डिपार्टमेंट हमारा आज़ाद होने के लिए जा रहा है, SCCP आपका आज़ाद नहीं है, क्या यही शराइत SCCP में नहीं है? बात ये हुई कि खुद मुख्तारी की। देखें, क्या अभी ये जो बिल है ना, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, अभी ये बिल पास नहीं हुआ, अब ये कैबिनेट ने पास किया है। अब देखें, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी सुप्रीम बॉडी जो है, ऑर्डिनेंस के जरिए आ रहा है सर, नहीं ऑर्डिनेंस के जरिए, इट हैज़ टू गो टू द पार्लियामेंट। इसने पार्लियामेंट में जाना है, ये पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ पर डिबेट होगी, डिबेट के बाद ये पास होगा। अब बात ये है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो इसको पास करेंगे कि नहीं करेंगे। और वहाँ तो सिर्फ यस और नो के नारे लगते हैं, बाद में किसी से पूछा जाए ये कानून क्या था, वो मेरा 100 में से 10 लोगों को नहीं पता था कौन सा पास हुआ है। फिर बात ये है कि अगर हमने ऐसे नालायक लोग अपनी पार्लियामेंट में बिठाए हैं तो फिर हमें इलेक्शंस नहीं कराने चाहिए। अगर हम अपने इलेक्शंस ये करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट पे इत्मीनान है, हम अगर ये कहते हैं कि कानून साजी सारी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, तो फिर हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। ज़मीन हक़ाइक़ की जब बात आती है, ज़मीन हक़ाइक़ के तो लिए तो हमारे नुमाइंदे बिठाए हुए हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट में जाके बैठे हैं। ज़मीन हक़ाइक़ उनसे बेहतर कौन जानता है? उसके बावजूद ऐसे कानून पास होते हैं जो अवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी वो बाले जान बन जाते हैं। देखें, हम बार बार एक बात क्या करते हैं कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी। देखें, पार्लियामेंट में फैसले होते हैं। अगर एक पॉइंट ये आ गया है, अगर ये चीज़ें आई हैं, हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, हम ये समझते हैं कि बोर्ड को इजाज़त नहीं देनी चाहिए, हम ये समझते हैं कि जो इसका हेड होगा उसे 3 साल और फिर 5 साल और फिर उसको दोबारा टेन्योर नहीं देना चाहिए। क्या, और एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अभी जो डॉक्टर रज़ा बाक़िर साहब बैठे हैं, क्या वो पार्लियामेंट की मर्जी से आए हैं? क्या डॉक्टर रज़ा बाक़िर साहब बैठे हैं, क्या वो कहाँ से आए हैं? सबको इंपोर्ट किया गया सर, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए, मुआशरत की बेहतरी के लिए उनको लाया गया। अगर हमारे गवर्नर साहब, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंपोर्टेड हो सकते हैं और हम आवाज़ नहीं उठाते, तो मेरा ख्याल है कि अगर एक इदारे को हम खुद मुख्तार करना चाह रहे हैं और ऐसी उसमें शिकें जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, हमें उन बातों को उठाना चाहिए है, उन्हें पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। और देखें, जो हुकूमत है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसीज़ हों, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हों, उसका जो मकसद होता है वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री होता है। देखें, अगर ये लाए जा रहे हैं खुद मुख्तारी के लिए, मैं खुद सरी की बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जाने की बात नहीं कर रहा। अब अगर आपका डेफिसिट है बजट का और आप नोट ज़्यादा छपवा देते हैं, तो इसमें किसका कसूर है? अगर आप अपने रुपये को अंडर वैल्यू रखते हैं और आप पिछली गवर्नमेंट उसको दबा के रखती है और अगली गवर्नमेंट इल्ज़ाम ये लगाती है कि आपने डॉलर को सप्रेस करके रखा, अगर आप करते तो शायद इतने हालात ख़राब ना होते। तो अगर एक बॉडी आपकी ऑटोनमस बन जाती है और वो गलत फैसले आपको नहीं करने देती, तो देखें, विद द कंडीशन कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, लोगों के हक के खिलाफ ना हो, तो ऑटोनमस बॉडीज़ का बनना ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी इजाज़त पार्लियामेंट दे। ये ना हो कि हमें बाहर से डिक्टेशन आए, डिक्टेशन के आने के बाद हम उस फैसले को मनोवन हमायत कर दें। टू माई पर्सनल ओपिनियन, जहां हम ये फैसले करते हैं, जहां तक नैब और FIA की बात है, ये SCCP के भी एक्ट के अंदर है कि उनके बोर्ड की मर्जी के बगैर उनके मुलाजमीन को FIA और जो नैब है वो हाथ नहीं लगा सकती। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी ये आ रहा है, तो फिर हम इस पे एतराज़ क्यों कर रहे हैं? खुद मुख्तारी पे एतराज़ नहीं है जी, जो असल आवाज़ उठाई जा रही है वो खुद सरी पे उठाई जा रही है। देखिए, एक और बात बताऊं आपको, अफजल साहब, एक बात बताऊं, 2015 के बाद से, 2015 में गवर्नमेंट किसकी थी? क्या मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग इमरान खान गवर्नमेंट, 2015 में गवर्नमेंट किसकी थी? मुस्लिम लीग नून की। ये 2015 से इस अमेंडमेंट के ऊपर काम हो रहा था, बहुत से ड्राफ्ट्स आए हैं
بہت سے ڈرافٹس گئے ہیں. جون سا ڈرافٹ انڈر ڈسکشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا. اس سے پہلے کئی ڈرافٹس ہیں. دیکھیں کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ڈرافٹس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوں جو ڈرافٹ جو لاسٹ نہیں ہے. ہم تو جو منسٹری آف فائنانس ہے انہوں نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ٹکٹس لگائے ہیں ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ بہت اچھا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں کہ سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کیا جانا چاہیے, تو اگر عوام اس کے خلاف بول رہی ہے, ہمارے اکانومسٹس ان ایسی شکوں کے خلاف بول رہے ہیں, تو انہیں چینج کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.